दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी एचएएल की बात करें तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिसकी जानकारी कंपनी ने एक्सचेंज को दी है। कुछ मैनेजमेंट में बदलाव हुआ है जिसको इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। वैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड डिफेंस सेक्टर की बहुत ही मजबूत कंपनी है और लगातार इसका बिजनेस बढ़ रहा है। ऐसे में क्या आने वाले समय संभावना पॉजिटिव बनेगी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में हम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को डिस्कस करें तो यहाँ पे भी कुछ अपडेट बड़ी निकल के आ रही है जिसको हम समझने की कोशिश करेंगे। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स क्या आने वाले समय कुछ बेहतर कर सकता है। साथ में हम यहाँ पे एनएचपीसी लिमिटेड को डिस्कस करने जा रहे हैं जहाँ पे कंपनी ने Q3 की तैयारी कर ली है जिसकी जानकारी एक्सचेंज को दी गई है। साथ में हम यहाँ पे सूर्या रोशनी लिमिटेड को भी डिस्कस करेंगे जिसने बहुत ही शानदार बोनस देने का ऐलान कर दिया है। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 4242 पर क्लोजिंग थी। 0.30% की तेज़ी देखने को मिली। तो स्टॉक अभी यहाँ पे कुछ मजबूत लग रहा है, संभावना पॉजिटिव बन रही है। यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है एचएएल के मैनेजमेंट में कुछ बदलाव हुआ है। तो देख सकते हो कि यहाँ पे श्री सजा प्रकाश जो सीईओ कंपनी के थे वो अब देख सके 31/12/2024 से कंपनी में अपनी सेवाएं अब नहीं देंगे क्योंकि उनका सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है। इसके अलावा श्री नरेश कुमार जैन जो ईडी थे कंपनी के अंदर 31/12/2024 से उनका भी कार्यकाल पूरा हो चुका है और ऐसे में अब वो आगे अपनी सेवाएं नहीं दे पाएंगे। और इसके अलावा श्री तपस कुमार मंडल ये जीएम थे कंपनी के अंदर 31/12/2024 से उनका भी कार्यकाल पूरा हो रहा है, वो सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इसके अलावा जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कंपनी ने अपने Q3 की तैयारी कर ली है और इसी को लेकर कंपनी ने कहा है कि 31 दिसंबर 2024 से कंपनी की जो इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग विंडो है वो क्लोज होने जा रही है और ये तभी खुलेगी जब कंपनी अपना Q3 का रिजल्ट डिक्लेयर कर देगी। उसके 48 घंटे के बाद ट्रेडिंग शुरू की जाएगी। तो रिजल्ट की तैयारी हो चुकी है और इसी को लेकर कंपनी की तरफ से कहा गया है कि उन्होंने सेबी के रूल्स के तहत ट्रेडिंग विंडो को क्लोज कर दिया है और ऐसे में आने वाले समय ट्रेडिंग नहीं हो पाएगी। तो इसकी जानकारी मिल चुकी है, यानी Q3 की तैयारी हो चुकी है एचएएल के। अब एक और जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है यहाँ पे मैनेजमेंट में एक और बदलाव हुआ, चेंज इन डायरेक्टर। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो नाम है डॉक्टर दिव्या गुप्ता जो यहाँ पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थे कंपनी के अंदर, तो 28 दिसंबर 2024 से उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है। उन्होंने 3 साल सेवाएं दी है। 28 दिसंबर 2021 से उन्होंने अपना कार्यकाल शुरू किया था। 27 दिसंबर 2024 को उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है। ऐसे में वो भी यहाँ पे कंपनी से अपनी जो सेवा है उसको समाप्त कर चुके हैं। तो इसकी जानकारी एक्सचेंज को दे दी गई है। यहाँ पे कंपनी की सेहत देखें तो बहुत ही शानदार है। कंपनी लगातार अपने डेट को कम कर रही है। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री हो चुकी है। कंपनी हैज़ डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 26.5% CAGR ओवर दी लास्ट 5 ईयर। इसके अलावा कंपनी का अगर ROE का जो ट्रैक रिकॉर्ड देखें पिछले 3 साल का तो वो काफ़ी बेहतर है। तो 3 ईयर का ROE 28.4% के आसपास है और कंपनी काफ़ी अच्छा हेल्दी डिविडेंड पे आउट करती है 29.6% का। इसके अलावा जो कंपनी की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है उसमें ज़बरदस्त कमी आई है। 62.2 डेज थे वो घट के 37.1 डेज के आसपास आ गए। यानी वाकई में कंपनी की सेहत बहुत अच्छी है और रिजल्ट अब आने वाला है हमारे सामने Q3 का। Q2 काफ़ी बेहतर था। रेवेन्यू 5.98 थाउजेंड करोड़ के आसपास बताए जहाँ पे 6.04% की ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली। नेट इनकम 1.51 थाउजेंड करोड़ के आसपास थी जहाँ पे 22.14% की ईयर ऑन बेसिस पे शानदार बढ़ोतरी देखने को मिली। डायलूटेड EPS 22.59 था जहाँ पे 22.17% की ईयर ऑन बेसिस पे शानदार वृद्धि देखने को मिली और नेट प्रॉफिट मार्जिन 25.27% था जहाँ पे 15.18% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़ोतरी देखने को मिली। तो ओवरऑल रिजल्ट काफ़ी बेहतर था। अब चलते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ। 292 पर क्लोजिंग थी। 1.02% की गिरावट देखने को मिली।
अब यहाँ पे इसके फंडामेंटल देखें तो काफ़ी बेहतर है। देख सकते हो कि मार्केट कैप इसका 2,13,555 करोड़ के आसपास है। नंबर ऑफ शेयर 730.98 करोड़ है। इसका पीबी 12.27 है और 0.75% का डिविडेंड पे आउट करती है कंपनी। कैश 10,968 करोड़ के आसपास है और यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग 51.14% की है। सेल्स ग्रोथ इसका 14.30% है। इसके अलावा आरओसी इसका 36.04% है। इंटरप्राइजेस वैल्यू इसकी 2,02,587 की है। इसका पी रेशियो 47 का है। फेस वैल्यू इसकी 1 है। बुक वैल्यू इसकी 23.80 है और यहाँ पे ईपीएस इसका 6.22 का है। आरओई इसका 27.10% है और प्रॉफिट ग्रोथ इसका 33.70% है। इसको अगर पेयर कंपनी से तुलना करें, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का पी रेशियो 46.98 का है, जबकि भेल का पी रेशियो 398 का है, ज़बरदस्त हाई है। थर्मेक्स का पी रेशियो 99 का है और ज्योति सीएनजी ऑटोमेशन का 133 का है। त्रिवेणी टर्बाइंस का 86 का पी रेशियो है, जबकि किर्लोस्कर ब्रदर का 57 का पी रेशियो। इस लिस्ट में सबसे सस्ता शेयर आपको भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ही दिखाई देगा। ऐसे में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा संभावना आगे बढ़ने की दिखाई देगी। अब चलते हैं एनएचपीसी लिमिटेड की तरफ। 18.34 पर क्लोजिंग थी, 2.07% की गिरावट देखने को मिली। वैसे स्टॉक काफ़ी समय से दबाव में है। अब यहाँ पे कंपनी ने Q3 की तैयारी कर ली है। एनएचपीसी लिमिटेड ने एक्सचेंज को जानकारी दी है कि उन्होंने ट्रेडिंग विंडो को बंद करने का फैसला किया। इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए 1 तारीख से ट्रेडिंग विंडो क्लोज होगी और ये ट्रेडिंग विंडो तभी खुलेगी जब कंपनी अपना रिजल्ट डिक्लेयर करेगी। 48 घंटे के बाद में फिर नॉर्मल ट्रेडिंग होंगे। तो तब तक कंपनी के बोर्ड के मेंबर्स या फिर कंपनी के एम्प्लॉयज़ और कंपनी की तरफ से जो प्रमोटर ग्रुप है वो सबके लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज है, क्योंकि उनको पता है रिजल्ट का और रिजल्ट के जो फ़ायदे वो उठा न सके, इसीलिए सेबी के रूल्स के तहत ट्रेडिंग विंडो को क्लोज कर दिया गया है। अब यहाँ पे एक और जो बढ़िया अच्छी जानकारी निकल के आ रही है, एक्सचेंज को जो जानकारी दी है, कंपनी का जो यहाँ पे तीस्ता पावर प्लांट है वहाँ पे फ्लूड की वजह से नुकसान हुआ था और इंश्योरेंस कंपनी से इन्होंने क्लेम किया जो भी नुकसान हुआ। तो जो लॉस की अमाउंट है अगर आप 1005 करोड़ के आसपास है, जिसमें आप देखोगे कि 517 करोड़ रुपए का जो है मटेरियल डैमेज इनका हुआ है और 488 करोड़ का जो रकम है उसमें आप देख सकते हो कि कंपनी के बिजनेस में जो नुकसान हुआ है वो सारा मिला के यहाँ पे 1075 करोड़ रुपीज़ की जो रकम है वो इंश्योरेंस कंपनी से इनको लेना है और इसकी जानकारी दी है कि जो भी क्लेम है उनसे पास करना है। तो कंपनी का सारा बिजनेस इंश्योर्ड है और ऐसे में इंश्योरेंस कंपनी जो भी भुगतान है करेगी नुकसान हुआ उसका। यहाँ पे एनएचपीसी लिमिटेड क्या स्टॉक वाकई में सस्ता है? तो अगर हम इसकी पेयर कंपनियों से देखें, टाटा पावर जिसकी पी रेशियो 40.88 का है, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी जिसका पी रेशियो 295 का जो काफ़ी ज़्यादा है, जेएसडब्ल्यू एनर्जी जिसका पी रेशियो 96 का है, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन जिसका पी रेशियो 217 है, लेकिन एनएचपीसी का पी रेशियो मात्र 27 है। टोरेंट पावर का 31 का पी रेशियो, एसजेवीएन का 41.67 का पी रेशियो है और नेवली लिग्नाइट का 26.94 का पी रेशियो है और सीएसई का 31.17% का पी रेशियो। इस लिस्ट में आपको सबसे सस्ता नेवली लिग्नाइट दिखाई देगा, उसके बाद में सीधा एनएचपीसी लिमिटेड है। तो वाकई में स्टॉक पी रेशियो के हिसाब से काफ़ी सस्ता है। अब चलते हैं सूर्या रोशनी लिमिटेड की तरफ। 569 पर क्लोजिंग थी, 1.49% की तेज़ी के साथ। अब कंपनी ने एक शेयर के ऊपर एक शेयर बोनस देने का ऐलान कर दिया है और इसकी रिकॉर्ड डेट भी आ चुके हैं 1 जनवरी 2025। तो 1 जनवरी के पहले पहले अगर आपके डीमैट अकाउंट में शेयर होंगे तो आपको इस बोनस का फ़ायदा मिल जाएगा। सूर्या रोशनी देखें तो काफ़ी ज़बरदस्त बिजनेस करती है, सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि ग्लोबल मार्केट में भी। इसका 50 से ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर इनका बिजनेस है, लगातार एक्सपोर्ट का बिजनेस बढ़ रहा है। कंपनी की प्रेजेंस अगर आप देखें तो जो प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ है वो ग्वालियर मध्य प्रदेश में है, इसके अलावा काशीपुर उत्तराखंड में है। तो कंपनी काफ़ी तेज़ी से अपना बिजनेस बढ़ा, स्टील पाइप और लाइटिंग के प्रोडक्ट बनाती है कंपनी। तो एक शेयर के ऊपर एक शेयर बोनस पाने का आपके पास भी मौका है, इस मौके का आपको फ़ायदा उठा सकते हैं। और कंपनी के फंडामेंटल काफ़ी अच्छे, मार्केट कैप 6115 करोड़ के आसपास है, पी रेशियो इसका 19.08 का है, पीबी रेशियो 2.70 है, इंडस्ट्रीज पी इसका 24.85 का है, डेट टू इक्विटी रेशियो इसका 0.03 का है और इसका आरओई 14.13% है, ईपीएस इसका 29.46 है और
0.89% का कंपनी है, डिविडेंड पे आउट करती है, आपको अपने हिस्सेदार में बनाती है प्रॉफिट में, और बुक वैल्यू इसकी 208.49 के। कुल मिला के फंडामेंटल काफ़ी अच्छे है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।